क्या माफिया इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस वालों को भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे रास्ते में मत आओ, हमें रोकने की कोशिश मत करो, और अगर ऐसा किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। हरियाणा से लेकर झारखंड और गुजरात तक पुलिस वाले माफियाओं के शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। माफिया ने मार डाला। तो चाहे हरियाणा हो या झारखंड हो या फिर गुजरात, राज्य कोई भी हो, हर जगह माफिया बेलगाम है। बेखौफ माफिया नासूर बनकर आम आदमी के साथ पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वो चाहे पुलिस का आला अधिकारी हो, अदना सा कांस्टेबल ही क्यों ना हो। जो रास्ते में आया खलास। पुलिस वालों पर माफिया की मार। पहले डीएसपी को टैंकर से मारी टक्कर, फिर दारोगा को पिकअप वैन से रौंद डाला, कांस्टेबल को भी ट्रक से कुचल डाला। हरियाणा के बाद रांची में माफिया बेलगाम। आनंद में भी पुलिस का खौफ नाकाम। हर राज्य में माफिया का खुला पैगाम। रोको मत, नहीं तो जाएगी जान। तो झारखंड में पशु तस्कर बेलगाम है। आलम यह है कि पुलिस वाले भी पशु तस्करों से सुरक्षित नहीं। गो तस्करों को पकड़ने गई एक महिला दारोगा को बदमाशों ने अपनी गाड़ी से रौंद डाला। इतना ही नहीं, करीब आधे किलोमीटर तक दारोगा को अपनी गाड़ी से घसीटता रहा। आखिरकार 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो ने दम तोड़ दिया। देखिए झारखंड में बेलगाम पशु तस्करों की दिल दहलाने वाली तस्वीर। रांची में हरियाणा के नूह जैसी घटना। महिला दारोगा को पिकअप वैन से रौंदा। इस एक खबर ने पुलिस प्रशासन से लेकर आम आदमी तक को झकझोर कर रख दिया। सवाल उठने लगे कि क्या राज्य में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या माफिया इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस वाले भी उनका शिकार हो रहे हैं? माफिया और पशु तस्कर पुलिस वालों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और जो पुलिस अधिकारी पशु तस्करों को रोकने की कोशिश करता है उसे ही रौंद डाल रहे हैं। एक महिला दारोगा को पशु तस्करों ने कुचल डाला। प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई तुपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला ज़िले में और खूंटी ज़िले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी फुलहुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ ये हादसा हुआ। वो गाड़ी की चपेट में आ गई और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि उन्हें मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए। तुपुदाना में तैनात संध्या टोपनो को अपनी ड्यूटी निभाने की बड़ी सजा मिली। बुधवार सुबह करीब 3 बजे के आसपास संध्या टोपनो तुपुदाना के हुलहुंदू के पास चेकपोस्ट पर तैनात थीं। इसी दौरान उन्होंने पशु लदे एक पिकअप वैन को रोकने की कोशिश की। वैन तो रुका नहीं, लेकिन संध्या टोपनो उसके निशाने पर आ गईं। पिकअप वैन के ड्राइवर ने उन्हें अपनी गाड़ी से रौंद डाला। यही नहीं, बेरहम ड्राइवर कई 100 मीटर दूर तक संध्या को घसीटता चला गया। घटनास्थल पर करीब आधे किलोमीटर तक खून पसरा है। तुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जो पशु तस्कर है उन्होंने यहां की एसआई पर ही वाहन चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी चढ़ा दी और रौंद दी।
हम लोगों को सुबह में पता चला कि रात में यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और शायद पता चला कि सिमडेगा से पशु तस्कर लोग आ रहे थे, जबकि इस बीच में 5-7 थाना पड़ता है, जबकि कहूं पर कोई रोका नहीं गया। यहाँ पर एएसआई संध्या टोप्पो के द्वारा जो रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 मीटर तक कुचल के ले जाया गया। इस रोड को चारागाह बना लिया है भाई लोग, जितना अवैध बालू माफिया वगैरह सब इसी रोड का उपयोग करते हैं, पशु तस्कर लोग सब। यही जानकारी हमको मिली है। यही मिली है सर। कोई आवाज उठाने की किसी ने कोशिश की है? एक एसआई की हत्या हो गई, भी निर्मम, पूरी सड़क पर खून बिखरा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, मुझे भी सवेरे हमको 7 बजे हमको प्रशासन के मुताबिक हमको जानकारी मिली कि हुलुंडू में थोड़ा हमारा जो टिपुदाना ओपी के सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो का गौ तस्कर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से ठोकर मार के उसको हत्या कर गई। यही जानकारी मिला सुबह, इसलिए हम खुद इस पर। ऐसे कभी हुआ है इस रास्ते में पहले? क्या रास्ता किस लिए यूज होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा तस्करी रास्ते में हुआ है कभी? देखिए, ये जो रास्ता है छुप के भागने वाला तो खैर है ही, बालू का वो है चाहे गौ तस्कर का भागने वाला रास्ता तो है ही। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर उड़ीसा से पिकअप वैन में पशुओं की तस्करी करने वाले हैं। इस सूचना के बाद रांची पुलिस ने खूंटी रांची सीमा के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू के पास चेकिंग लगाया। इसी बीच करीब 3 बजे बड़ी तेजी से एक सफेद रंग का पिकअप वैन आता दिखा। चेक पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो दल बल के साथ तैनात थी। गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी महिला दारोगा के ऊपर चढ़ा दिया और भागने लगा। अस्पताल ले जाते संध्या टोपनो की मौत हो गई। इसके बाद संध्या के परिजन देर रात ऐसे खतरनाक इलाके में महिला दारोगा की तैनाती पर सवाल उठा रहे हैं। चाहती हूँ कि मेरी बहन की जो आज दशा हुई, जो जिस कारण से आज हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रात ड्यूटी इस तरह प्रेशराइज करना एज अ फीमेल वर्कर, फीमेल है वो, उनको क्या कुछ प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए? क्या ये रेपुटेड जॉब क्या गर्ल्स नहीं कर सकती हैं? कहाँ इक्वलिटी की बात आप कहते हैं, तो कहाँ इक्वलिटी है बताइए? उनको प्रेशराइज करना ठीक है, आप मत दीजिए उनको, मत इक्वल मत बनाइए, बट होता है ना कि आप एज अ गर्ल हैं तो उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? रात में 10 साढ़े 10 बजे का नाइट पेट्रोलिंग। संध्या 2018 बैच की अधिकारी थीं और रांची की तेज तर्रार महिला दारोगा मानी जाती थीं। जिस रास्ते पर यह घटना हुई वो अक्सर अवैध बालू और पशु तस्करी के लिए बदनाम रहा है। पशु तस्करी करने वाला ये पिकअप वैन कई थानों की पुलिस को चकमा दे चुका था। इस मामले में आरोपी पिकअप वैन चालक निसार खान को दबोच लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। साथ ही पुलिस पशु तस्करों का नेटवर्क भी खंगालने में जुटी है। रांची से रूपाली त्रिपाठी और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो माफिया की मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में खनन माफिया ने एक डीएसपी को कुचल कर मार डाला। हरियाणा पुलिस के तेज तर्रार डीएसपी सुरेंद्र सिंह गए थे खनन माफिया के कारनामों पर लगाम लगाने। बेखौफ डीएसपी सुरेंद्र सिंह माफिया के डंपर के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन इसी बीच खनन माफिया ने डंपर से उन्हें कुचल दिया। तारीख 19 जुलाई 2022, वक्त सुबह 11 बजे, जगह नूंह हरियाणा। खनन माफिया का खौफ। डीएसपी को डंपर से कुचला। घटना गुरुग्राम से सटे नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र के पचगांव की है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई को सूचना मिली थी कि अरावली हिल्स के पास खनन माफिया अवैध खनन करवा रहे हैं। इसी सूचना के बाद डीएसपी सुरेंद्र विश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उनकी नजर पत्थर से लदे एक डंपर पर पड़ी। इस दौरान डंपर चालक ने उनकी जिप्सी पर टक्कर मारने की भी कोशिश की। कुछ आगे जाकर उसने डंपर को रोक दिया। इसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह डंपर के सामने जाकर खड़े हो गए, उन पर डंपर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गए। बुरी तरह घायल डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हरियाणा सरकार ने खनन माफिया पर सख्ती बढ़ा दी है।
से मैंने जैसे ही मुझे घटना का पता लगा उसी वक्त मैंने डीजीपी को आदेश दिए कि सारी पुलिस लगाकर, चाहे आसपास के जिलों की भी लगानी पड़े, चाहे रिजर्व फोर्स भी लगानी पड़े, और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकायदा वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस पार्टियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे और 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। सरकार की सख्ती के बाद खनन माफिया में खौफ है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे जो भी हो जाए। हरियाणा के नूह और झारखंड के रांची के बाद अब गुजरात में पुलिसकर्मी पर हमले की घटना सामने आई। गुजरात के आणंद जिले के बोरसद में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी राजकिरण ने ट्रक को रोकने की कोशिश की। उन्हें ट्रक से कुचल दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान राजकिरण ने दम तोड़ दिया। हरियाणा और झारखंड के बाद अब गुजरात के आणंद में पुलिस कांस्टेबल की कुचलकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस कांस्टेबल किरण राज ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक चालक ने उन्हें कुचल दिया और ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जख्मी कांस्टेबल किरण राज की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कल रात को हर रोज़ की तरह पुलिस नाइट में चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दरमियान पुलिस को एक शंकास्पद बाहर आउट स्टेट की गाड़ी दिखी। उसको रोकने के लिए कहा गया। वो गाड़ी रुकी नहीं, जिसका पीछा करते समय साइड से टक्कर के कारण पुलिस वाले की मृत्यु हुई है। और इस दुखद घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा कल्पेबल होमिसाइड के तहत गुना दाखिल करने में आया है और आरोपी को हमने पकड़ लिया है। आणंद के बोरसद में किरण राज नाइट ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान वो दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान से आ रहे एक ट्रक को रुकने का इशारा किया। इसके बावजूद ट्रक चालक नहीं रुका। इसके बाद किरण राज ने अपनी कार से ओवरटेक कर ट्रक को रुकवाया। कार से उतरकर वो ट्रक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें कुचल डाला। मौके से गुजरने वाले राहगीरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राजस्थान पासिंग का यह ट्रक फिलहाल गुजरात पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। किरण राज 2006 से पुलिस विभाग में कार्यरत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची में तुपुदाना के हुलुड़ू में महिला एसआई की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। न्यूज़ 18 की टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो करीब आधे किलोमीटर दूर तक खून ही खून था। और आपको यह बताएं कि जिस रास्ते में घटना हुई वो अक्सर अवैध बालू और पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जो पशु तस्कर है उन्होंने यहां की एसआई पर ही वाहन चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी चढ़ा दी और रौंद दी। बता दें कि ठीक तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से निर्दय होकर वाहन ने पुलिस को रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जब एसआई ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो पूरे रास्ते में घसीटा और उनका पूरा खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। किस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। और कुछ हमारे पास लोग भी हैं जो कि स्थानीय हैं जिन्होंने ये चीज को देखा है सामने और वो व्यक्त करेंगे कि इस तरीके का खौफ इनमें भी है। यहाँ पे पशु तस्कर जो है ये रास्ता अक्सर लेते हैं यहाँ से आने जाने का। क्या हुआ है सर, इस इलाके में पुलिस की हत्या कर दी गई है? हम लोगों को सुबह में पता चला कि रात में यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और शायद पता चला कि सिमडेगा से पशु तस्कर लोग आ रहे थे, जबकि इस बीच में 5-7 थाना पड़ता है, जबकि कहूं पर कोई रोका नहीं गया। यहाँ पर एएसआई संध्या टोप्पो के द्वारा जो रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 मीटर तक कुचल के ले जाया गया। इस रोड को चारागाह बना लिया है भाई लोग, जितना अवैध बालू माफिया वगैरह सब इसी रोड का उपयोग करते हैं, पशु तस्कर लोग सब। यही जानकारी हमको मिली है। यही मिली है सर। कोई आवाज उठाने की किसी ने कोशिश की है, एक एसआई की हत्या हो गई, भी निर्मम, पूरी सड़क पर खून बिखरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, मुझे भी सवेरे हमको 7 बजे हमको प्रशासन के मुताबिक हमको जानकारी मिली कि हुलुंडू में थोड़ा हमारा जो टिपुदाना ओपी के सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो का गौ तस्कर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से ठोकर मार के उसको हत्या कर गई। यही जानकारी मेरे सुबह, इसलिए हम खुद इस पर ऐसे कभी हुआ है इस रास्ते में पहले? क्या किस लिए यूज होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा तस्करी रास्ते में हुआ है कभी?
देखिए ये जो रास्ता है छुप के भागने वाला तो खैर है ही, बालू का वो है चाहे गौ तस्कर का भागने वाला रास्ता तो है ही। तो आपने ठीक सामने सुना है कि किस तरीके से ये जो रास्ता है बहुत अमूमन यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर गौ तस्करी करने के लिए, और इसी के बीच जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस का यहाँ पर निर्मम हत्या कर दिया जाता है, उसे वाहन से दूर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज लोगों को इससे मिलता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।